Welcome back, students of class 9. Hope you all remember the chapter we are studying. We are studying about factors of production with reference to the story of village Palampur. Today we will study about labor, which is another important factor of production. After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. लेबर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. जैसे कि हम लोग जानते हैं फार्मिंग के काम में बहुत मेहनत, फार्मिंग का जो काम है ये एक बहुत मेहनत का काम है. जो स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स है, जिनके पास छोटा लैंड है, वो अपने खेत का कल्टीवेशन या फार्मिंग से रिलेटेड जितना भी काम है खुद अपने फैमिलीज़ के साथ मिलकर कर लेते हैं. जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है, वो दूसरे लोगों को फार्म लेबरर्स के रूप में काम में लगाते हैं. फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kind, for example, crop. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variety in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or फॉर द होल ईयर. तो बड़े और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं उनके फार्म में काम करने के लिए लेबर्स का ज़रूरत होता है. ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? मोस्टली वैसे लोग, गांव में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है अपना, या फिर वैसे लोग जिनके पास बहुत ही छोटा सा प्लॉट है और अपने फील्ड में काम करने के बाद वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बड़े फार्मर्स के पास काम करने के लिए जाते हैं. ये जो फार्म वर्कर्स हैं वो जहाँ पे जिस खेत में वो काम करते हैं वहाँ में उगने वाले क्रॉप्स के ऊपर उनका कोई राइट नहीं होता है, उनका कोई अधिकार नहीं होता है. इन लोगों को उस फार्म में काम करने के बदले वेजेस मिलता है, जो कैश में हो सकता है या फिर काइंड में, मतलब पैसा भी मिल सकता है या खेत में उगने वाले अनाज भी मिल सकता है. ये जो वेजेस है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है, अलग अलग क्रॉप की खेती के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग जो काम है खेत में करने के लिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ये जो वर्कर्स हैं, जो फार्म वर्कर्स की तरह काम करते हैं, उनके लिए साल भर काम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. ये उस जगह पर या उस रीजन के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ किस तरह का क्रॉप उगाया जाता है, उसके ऊपर ही इनको अपना एम्प्लॉयमेंट या काम निर्भर करता है. We will understand this with the help of an example. Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work.
The minimum wages for a farm laborer set by the government is rupees 300 per day, but Dala gets only rupees 160. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about this situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are amongst the poorest people in the village. एक विलेज में डाला नाम का एक लैंडलेस आदमी है जो पालमपुर में रहता है और वो लैंडलेस है। वो दूसरे के खेतों में एज फार्म वर्कर काम करता है। हमारे देश में सरकार की तरफ से खेतों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए वेजेस फिक्स किया हुआ है जो है रुपीज़ 300 पर डे। पर क्या होता है कि गाँव में एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ वेरी लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसमें से 70% गाँव में रहते हैं। Previous day we have studied about the inequality in distribution of land. Land में के distribution में जो inequality है उसके बारे में भी पढ़े हैं। तो इस वजह से फार्म में काम करने वालों का संख्या बहुत ही ज़्यादा है। Second, another thing is due to use of modern methods of farming, फार्म वर्कर्स का जो ज़रूरत है दिन पर दिन कम होता जाता है। जैसे पहले खेत जोतने के लिए लोगों को बुलाया जाता है था, नाउ पीपल यूज़ ट्रैक्टर्स फॉर दैट। पहले जो अनाज को खेतों में अनाज उगते थे उसको काटने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती थी। अभी हार्वेस्टर्स होते हैं, थ्रेशर्स होते हैं। इवन जो खेतों में अनचाहा पेड़ पौधा निकल के आता है जिसको निकालने के लिए भी काफ़ी लोगों का ज़रूरत पहले पड़ता था, अभी उसके लिए भी मशीन उपलब्ध है जिसके ज़रिए इन छोटे वीड्स को हटाया जाता है। तो ड्यू टू यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर फार्म वर्क, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी आदमी काम पाने के लिए जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट से फिक्स किया हुआ है उससे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो मिनिमम वेज 300 रुपीज़ पर डे है उसकी जगह गाँव में इसी तरह का रुपीज़ 160 पर डे मिलता है और लोग इसी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी वजह से जो फार्म वर्कर्स हैं हमारे देश में उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है एंड दे बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल। जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, बेस्ड ऑन दैट आई हैव 2 questions फॉर यू ऑल टू राइट फॉर योर होमवर्क। These are the 2 questions. First is, why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। You see the video, understand the thing and write the answer properly. Second is, why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? दोनों क्वेश्चंस बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। राइट द आंसर प्रॉपरली। थैंक यू।